आ जाओ भी दोस्तों। और अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है वॉशिंगटन स्टेट। वॉशिंगटन डीसी नहीं, वॉशिंगटन डीसी तो जो है वो कैपिटल है अमेरिका की, और ये एक राज्य भी है जिसका नाम है वॉशिंगटन स्टेट। और वहीं पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है वैंकूवर। 2 लाख से कम की आबादी है यहाँ पर, और वहीं मैं रहता हूँ। और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि वॉशिंगटन स्टेट में जो आप पेड़ देख रहे हो वो किस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं जो लगाए जाते हैं यहाँ पर। 3 तरीके के होते हैं। एक तो हैं एवरग्रीन्स, जो आपको वो सामने दूर दिखाई दे रहे हैं। एवरग्रीन जो होते हैं वो हर मौसम में हरे रहते हैं, और बाकी जो दूसरे हैं उन पे पतझड़ के मौसम में पत्ते जो होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। और जो फूल निकलते हैं पतझड़ के बाद, आपने देखा होगा पतझड़ के बाद तो पत्तियां निकलती हैं ना, फिर फूल निकलते हैं बहुत सारी जगहों पर। यहाँ पर एक उल्टी कहानी है बिल्कुल। पतझड़ जब ख़त्म होता है उसके बाद जो पेड़ होते हैं वो फूलों से भर जाते हैं, पत्ती का नामो निशान नहीं होता है। अब वो फूल जो होते हैं सफ़ेद भी हो सकते हैं, वो गुलाबी भी हो सकते हैं, वो पर्पल भी हो सकते हैं, वो पिंक भी हो सकते हैं, और वो येलो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आपको सफ़ेद रंगों वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद फूल जिन पे लगे हुए हैं, ये सब ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। और पेयर, पीच और चेरी उनके पेड़ हैं, यानी कि आपके नाशपाती और आड़ू, और चेरी तो खैर चेरी होती है, उसके पेड़ हैं। लेकिन ये चूँकि ऑर्नामेंटल हैं इसलिए इन पर फल नहीं निकलते हैं, सिर्फ फूल निकलते हैं। और तारीफ़ की एक बात यह है कि जितने भी आपको ये सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं जिन पेड़ों के ऊपर, इनमें पतझड़ के तुरंत बाद सिर्फ फूल निकलते हैं। पूरा पेड़ जो है वो फूलों से भर जाता है, और जब फूल गिरते हैं, यानी कि फूल जब मर जाते हैं, उसके बाद फिर पत्तों का निकलना इनमें शुरू होता है, तब ये सारे हरे रंग के हो जाते हैं। तो इस मेरे वीडियो में आपको ये जो दिखाई देंगे, ये सफ़ेद वाले फूल के पेड़, और पीले वाले, और एक लाल वाले भी आपको दिखाई देंगे। एक और बात के, मोहल्लों में या बाज़ारों में जहाँ पर ये साइड वॉक या फुटपाथ है, वहाँ पर पैदल चलने वालों का जो सड़क पे चलना है वो इल्लीगल होता है। क्राइम तो नहीं है, लेकिन वो इल्लीगल काम है। इसलिए कोई भी लोग जो हैं पैदल चलने वालों सड़क पे नहीं चलते हैं, वो साइड वॉक पर ही चलते हैं। आजकल क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है या बसंत का मौसम है, तो आपको पूरे शहर में इस समय में बिल्कुल रंगों की बहार दिखाई देगी, जिसमें ज़्यादातर जो फूल दिखाई देंगे आपको सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। और जब वो सामने चेरी का पेड़ है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ऑर्नामेंटल है, उसमें चेरी नहीं निकलती, बस खाली खूबसूरती के लिए है। और जब पतझड़ का मौसम आता है, अभी तो बसंत ऋतु है ना, स्प्रिंग है, जब पतझड़ का मौसम आता है तो जिन पेड़ों के ऊपर स्प्रिंग में खूब बढ़िया वाले फूल निकलते हैं उनके पत्ते उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। और इन पेड़ों की जो खूबसूरती है वो स्प्रिंग के सीज़न में ही देखते ही बनती है, पतझड़ में ये इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। लेकिन आगे अभी मैं आपको कुछ और पेड़ दिखाऊंगा जिनके फूल इतने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है या फॉल का सीज़न आता है, तब जो उनके पत्तों की जो कलर होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि आप जब वीडियो देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा कुछ वीडियोज़ का अपने, तो उसी को देख के आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे होते हैं। और ये सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हल्का हल्का सा लाल रंग आपको इनमें दिखाई दे रहा होगा, वही इनके फूल हैं। तो मतलब फूलों की वो खूबसूरती नहीं है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तब जो इनके पत्ते होते हैं उनकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और ये मेपल की एक वैरायटी है। वॉशिंगटन में तो तीन या 4 तरह की मेपल की वैरायटी पाई जाती है, लेकिन पूरे अमेरिका में अगर आप बात करो तो 12-13 मेपल ट्रीज़ की वैरायटी होती हैं। और उनकी खूबसूरती ये होती है कि फॉल सीज़न में उनके पत्ते जो होते हैं वो बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि लाल रंग और पीला और नारंगी और पर्पल, एक ही पेड़ पे इतने तरीके के पत्ते आपको दिखाई देते हैं। मतलब कलर उनके चेंज होते हैं जब, तो उनकी एक अलग ही छटा होती है, एक अलग ही खूबसूरती होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जो कुछ मैंने 1-2 वीडियो बनाए फॉल के सीज़न के, आप उनको देखना। आई होप कि आपको देख के उनको एक अलग ही, मतलब इसी एरिया का एक अलग ही नज़ारा आपको देखने की मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि जो स्प्रिंग में खूबसूरत लगते हैं वो पतझड़ में या फॉल सीज़न में उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, और जो आजकल स्प्रिंग में इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं वो जब पतझड़ का मौसम आता है तो उनकी बात ही निराली होती है। और सारे पेड़ों की जो ग्रोथ है वो एक ही तरीके की दिखाई देती है। जो एक वैरायटी के पेड़ हैं वो एक ही तरीके से बढ़ते हैं, बिल्कुल ये वाले मेपल के हैं जिस पे आपको हल्का हल्का लाल रंग का दिखाई दे रहेगा। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि जो पेड़ हैं वो सब बिल्कुल एकदम सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे। वो इसलिए होते हैं कि जब बचपन में लगाए जाते हैं पेड़, तो उनको कोई ऐसा 1 साल तक
जंजीरों से बांध के ऐसा रखा जाता है ताकि वो सीधे बढ़ें, इसलिए सारे पेड़ जो हैं वो एकदम सीधे ही दिखाई देते हैं बिल्कुल। कुछ पेड़ जो होते हैं उनमें से जो बेतरतीब बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको समय समय पर उनकी कटाई छटाई होती है। बाकी जो होते हैं वो क्योंकि उनके जीन ही ऐसे हैं पेड़ों के, तो वो एक ही तरीके से बढ़ते हैं सारे और देखने में एक जैसे ही लगते हैं सब पेड़। अगर आपने मेरा वीडियो इतना देख लिया या यहाँ तक देख लिया है तो अब पूरा देखना, क्योंकि अभी मैं जब वीडियो एंड होगा उससे पहले मैं आपको जो पेड़ दिखाऊंगा उन पे पीले रंग के फूल होंगे। पूरा जो पेड़ है वो पीले रंग के फूलों से भरा होगा, पत्ती का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन वो पेड़ जो हैं मतलब स्प्रिंग में वो इतने खूबसूरत नहीं दिखाई देते। जिस किसी ने भी मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है उसको कम से कम ये तो अब पता लग गया होगा कि जिन पेड़ों पे हल्का हल्के लाल रंग दिखाई दे रहा है या लाल रंग के फूल हैं वो सारी कोई ना कोई मेपल की वैरायटी है लाल, और जिसमें पीले भी अभी दिखाई देंगे वो मेपल की कोई वैरायटी है। और जो सफ़ेद वाले हैं वो या तो पेयर होगा या फिर चेरी होगी या फिर वो पीच होगा या फिर कुछ और भी हैं। सारों के नाम तो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू। अपने वीडियो के ज़रिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें छोटी छोटी ऐसी बातें आपको बताऊँ उस एरिया के बारे में जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो शायद आपको किसी और यूट्यूबर के वीडियो में देखने को या जानने को नहीं मिलती होंगी। तो अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वो मेरे घर का एरिया है। मैं इसी रोड से घर जाता हूँ और वहीं पर रास्ते में एक जगह पर मेपल के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं सड़क के किनारे किनारे। ये देख रहे होगे आपको जो दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के पीले रंग दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेपल की वैरायटी है और इन पे पीले रंग के फूल निकलते हैं। मुझे पता नहीं आपको ये खूबसूरत लग रहे होंगे या नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये है कि उतने खूबसूरत नहीं होते हैं जितने के सफ़ेद फूल वाले होते हैं। ये सारी मेपल की वैरायटी है जो आप देख रहे हो जिसमें पीले रंग है, ये सब मेपल है। और इनकी जो खूबसूरती पतझड़ के समय में होती है ओह हो उसका तो जवाब ही नहीं होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उसको भी आप देखना ज़रूर से। आई होप कि आपको देख के मज़ा आएगा। ये सारे जो हैं ये मेपल की वैरायटी है एक, जो पीले रंग के आपको जिस पे दिखाई दे रहे हैं फूल दिखाई दे रहे हैं। पत्ता नहीं होगा देखो कोई भी, जब फूल गिर जाएंगे या गिरने लगेंगे तब फिर पत्तों की शुरुआत होती है। और जो ये नेबरहुड देख रहे हो या जो मकान देख रहे हो ये लो इनकम के हाउसेज हैं, जिसमें ये होता है कि एक जिन लोग की कम इनकम होती है वो गवर्नमेंट से जब अप्रूव हो जाते हैं तो फिर वो इन घरों में रहते हैं। उसमें आपके जो किराया होता है उसका एक पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट देती है और बाकी जो पार्ट है कुछ पार्ट वो आपको देना होता है। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही काफ़ी है। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अगर हो सके तो उसको शेयर भी करना। और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो छोड़ के जाता हूँ या अपना वॉइस ओवर बंद करता हूँ उस समय में ये होता है कि आप क्या रात होती है। और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है कि जब मैं वीडियो छोड़ के जाता हूँ तो क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शबा खैर, बाय गाइस, टेक केयर। और शबा खैर कोई गाली नहीं होती है, उसका मतलब होता है गुड नाइट या शुभ रात्रि। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, टेक केयर। Same time how you take my